फाइंड क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड एंगल पी ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर पी क्यू आर, जो ये एक गिवन है हमें। तो हम क्या करेंगे, जो कंसिडर करना है हमें वो है ट्राइंगल पी क्यू आर। और अगर हमें पी एंगल फाइंड आउट करना है, ये वेक्टर वाला है, वेक्टर का कंसेप्ट यूज़ करते हुए हमें ये फाइंड आउट करना है, तो हमें पी क्यू और पी आर ये दो वेक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे। और ये दो वेक्टर कंसिडर करने के बाद हमें यहाँ पर उसका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, पी क्यू आर ये जो है इनके पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। देयरफॉर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टाइसेस आर एज फॉलोज। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी लेट इट बी, तो पी बार क्या आएगा, वो पी बार इज इक्वल टू, यहाँ पर कंसिडर करें पोजीशन वेक्टर्स पी बार, क्यू बार एंड आर बार, ये क्या है, बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टाइसेस। ठीक है, ये हमारे हो गए पोजीशन वेक्टर्स। अगर पी बार, क्यू बार, आर बार ये हमारे पोजीशन वेक्टर्स है, तो पी बार क्या आने वाला है हमारा, 0 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप, क्यू बार इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप, एंड आर बार इज इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये हो गए इनके पोजीशन वेक्टर्स। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें पी एंगल चाहिए, इसलिए हम पी क्यू और पी आर ये दो जो वेक्टर्स है, ये दो वेक्टर्स निकालेंगे, पी क्यू एंड पी आर। वी नो दैट इफ यू आर टू फाइंड आउट पी क्यू बार देन इट मस्ट बी इक्वल टू क्यू बार माइनस पी बार। क्यू बार क्या है, पी क्यू बार हमारा इट इज़ 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस ये माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू, यहाँ पर ये आएगा 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप इक्वल टू, यहाँ पर ये 3 आई कैप प्लस जे 2 जे कैप 4 प्लस 2 6 के कैप, ये आ गया हमारा पी क्यू बार। ठीक है, अब फाइंड आउट करेंगे हम पी आर। नाउ पी आर बार हम फाइंड आउट करेंगे विच इज नथिंग बट आर बार माइनस पी बार। आर बार इज व्हाट, 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस के कैप माइनस पी बार इज अगेन माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस के कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। देयरफॉर पी आर बार इज इक्वल टू 5 आई कैप प्लस 7 प्लस 1 इज 8 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये आ गया हमारा पी आर वेक्टर, ये आ गया हमारा पी क्यू वेक्टर। अब इन दो वेक्टर्स के इन बिटवीन जो एंगल आता है वो एंगल है एंगल पी, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वाला कंसेप्ट अब हम यूज़ करेंगे। क्या होता है उसका फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब अगर वो है वेक्टर्स है हमारे ए और बी, तो ए डॉट बी कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब यहाँ पर वेक्टर्स कौन कौन से हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पी क्यू बार एंड पी आर बार। तो इसका एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो ये क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू एंड पी आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू एंड पी आर अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो पी क्यू यहाँ पर ये है पी क्यू और ये है पी आर, डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करो तो ये हो जाएगा 3 इंटू ये 5 प्लस 2 इंटू ये 8 प्लस 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय इनके मैग्नीट्यूड्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इंटू अगेन अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करते करते देखिए 15 प्लस 16 प्लस 18 डिवाइडेड बाय यहाँ पर अंडर रूट में
9 + 4 + 36 इंटू √ ऑफ यहाँ पर 25 + 64 + 9। अब कैलकुलेशन करते तो यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर ये न्यूमरेटर में क्या मिलता है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 15 प्लस यहाँ पर 16 हो गया, ये 31, 31 + 18 इज 49 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अंडर रूट में देखा जाए तो अंडर रूट में ये आया 49 इंटू यहाँ पर इसका अंडर रूट में देखिए ये 25 + 9 इट इज़ 34, 34 + 64 इज 98। ठीक है, तो 98 कैन बी रिटन एज 49 2 मतलब ये 7, यहाँ पर ये हो गया 49 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7√2। तो ये देखिए 7 × 7, ये 7 49 के साथ कैंसिल हो गया, बचा क्या है 1/√2। सो cos थीटा इज इक्वल टू हमारी वैल्यू मिली 1/√2, जो कि हमारी वैल्यू होती है थीटा इज इक्वल टू 45 के लिए। बट वी नो दैट cos 45 इज इक्वल टू 1/√2, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। दैट मीन्स एंगल P जो हमें फाइंड आउट करना था, वो एंगल P हमें कितना मिला 45 डिग्री, या हम इसको रेडियन में लिखते हैं तो π/4 रेडियंस। क्वेश्चन नंबर 8, इफ P कैप Q कैप R कैप आर यूनिट वेक्टर्स, ये यूनिट वेक्टर से यहाँ पर P बार Q बार R बार दिए गए हैं, और क्वेश्चन में P कैप Q कैप R कैप है, यहाँ पर आप बार भी यूज़ कर सकते हो, P बार Q बार R बार बी द यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, अगर यहाँ पर बार यूज़ किया गया है तो उसका अगर यूनिट वेक्टर है, मतलब क्या है, ये जो यहाँ पर डायमेंशंस यूज़ करने वाले हैं हम, तो ये क्या डायमेंशन है, यूनिट वेक्टर मतलब उसका लेंथ कितना होता है 1। ठीक है, देयरफॉर P कैप Q कैप R कैप आर यूनिट वेक्टर, अगर यहाँ पर बार भी दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, P बार Q बार R बार भी ये यूनिट वेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में गिवन है, ये डायग्राम गिवन है, ये क्वेश्चन है हमारा। देन फाइंड P कैप डॉट Q कैप। ठीक है, अब देखिए लेट अस कंसिडर दैट दिस बी द ट्रायंगल ABC। जो ट्रायंगल डिस्कशन में लिया गया है वो ट्रायंगल क्या है, ABC है, कि द ट्रायंगल शोन इन फिगर बी द ट्रायंगल ABC, वो एक ट्रायंगल ABC है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। तो AB वेक्टर AB मतलब क्या है, P बार है, BC मतलब क्या है, R बार है, और AC मतलब क्या है, तो Q बार है। अब P बार Q बार एंड R बार आर यूनिट वेक्टर्स, P बार Q बार एंड R बार आर यूनिट वेक्टर्स, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ AB इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ BC इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AC इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स व्हाट, ट्रायंगल ABC, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो therefore angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 डिग्री। ये 60 डिग्री आ गए। ठीक है, अब हमें P कैप डॉट Q कैप निकालना है। ठीक है, सो P कैप डॉट Q कैप मतलब हमें डॉट प्रोडक्ट ऑफ दो यूनिट वेक्टर है। यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट थिंग जो हमें फाइंड आउट करनी थी, P और Q, इनमें का हमें एंगल चेक करना है, ये एंगल ये एंगल ये एंगल चेक कर लिया हमने, वो एंगल सारे कितने आ गए 60 डिग्री। यहाँ पर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ P कैप इंटू P कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q कैप इंटू कॉस ऑफ थीटा, इन दोनों में थीटा कितना है, विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू, यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया 60 इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस 60, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। सो P कैप डॉट Q कैप की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2। सेकेंड कंपोनेंट क्या फाइंड आउट करना है हमें, P कैप डॉट R कैप, इसका फाइंड आउट करना है, तो ये क्या आएगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ P कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ R कैप या R बार इंटू कॉस 60, अगेन क्योंकि दोनों के एंगल 60 है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल, तो ये 1 इंटू कॉस 60 इज अगेन 1/2। तो यहाँ पर भी वैल्यू आएगी 1/2। किसका आया ये डॉट प्रोडक्ट, P कैप और R कैप का, ये होगा इसका भी सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आई बात। The question is prove by vector method the angle subtended on semicircle is a right angle triangle। जैसे एक सर्कल हमें पता है, इस सर्कल में अगर हमने डायमीटर कंसिडर कर लिया, डायमीटर में
हमने 10th स्टैंडर्ड में सर्कल चैप्टर में आपने पढ़ा था कि एंगल सबटेंडेड बाय दिस डायमीटर ऑन दिस सेमी सर्कल और द सर्कल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 डिग्री वाला होता है, क्योंकि हमें पता है ये जो सेंट्रल एंगल यहाँ पर फॉर्म होता है दैट इज़ 180 डिग्री, और इसका हाफ इसका मेजरमेंट होता है सबटेंडेड एंगल का। देयरफॉर ये 90 डिग्री है, ये हमें पता है, लेकिन इसको किस मेथड से प्रूव करना है, तो वेक्टर मेथड से। इसलिए हमने क्या किया, तो ए बी जो है वो हमने डायमीटर कंसिडर किया, सी लेट बी द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, और पी एक जो पॉइंट है वो उस पॉइंट पे हमारा ये जो एंगल सबटेंड होता है वो सबटेंडेड एंगल ए पी बी है, इस हिसाब से हमने उसको कंसिडर किया। तो वेक्टर्स कंसिडर करने हमें वेक्टर ए पी, वेक्टर बी पी, वेक्टर सी पी, ठीक है। और फिर ये जो डायमीटर है, डायमीटर में वेक्टर ए टू सी और बी टू सी, मतलब डायरेक्शन देखिए कैसे कैसे डायरेक्शन है, ए सी बी सी ए पी सी पी बी पी, ऐसे ये डायरेक्शन है, ठीक है। अब ये डायरेक्शन वाला ये जो पार्ट हमने कंसिडर किया है ये पार्ट हम लिख लेते हैं। वी आर कंसिडर्ड दैट सेगमेंट ए बी, ये जो है ये डायमीटर है इस सर्कल का जिसका सेंटर सी है, पॉइंट पी है सर्कल पे, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है द एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल बाय राइट एंगल, इसलिए यहाँ पर जो एक एंगल हमें कंसिडर करना था उसके लिए एक पॉइंट वर्टेक्स चाहिए, पी पॉइंट उसको कंसिडर किया। जैसे कि ए पी बी एक एंगल यहाँ पर हमने जो बनवा लिया है, जो यहाँ पर गिवन नहीं था, जहाँ पर लिख लिया हमने एंगल ए पी बी इज द एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल ने सबटेंड किया गया एंगल है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो है ए बी डायमीटर दिया है, तो ए सी और सी बी ये जो दोनों है ये दोनों क्या हो गए हमारे रेडियस। तो हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी बी इज इक्वल टू आर वेक्टर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस वेक्टर के लिए, ठीक है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब आर वेक्टर हो गया, ठीक है। सो इफ वी कंसिडर दिस ए सी एज ए बार, सो सी बी ए सी एंड सी बी आर बोथ आर ए बार, क्योंकि एक डायरेक्शन में ए सी और सी बी है, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये भी ए बार होना चाहिए था, लेकिन हमारा कंसिडरेशन क्या है, बी सी, वी आर मूविंग टूवर्ड्स सेंटर, सो ये क्या हो गया माइनस ऑफ ए बार, ठीक है। तो ये हो गया ए सी और बी सी, ठीक है। ए सी का डायरेक्शन ए बार है तो बी सी का डायरेक्शन इसके अपोजिट है, देयरफॉर ये माइनस ए बार। अब ये ए बार और ये माइनस ए बार क्यों आया, क्योंकि वी नो दैट रेडियस ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल मेजर्स, देयरफॉर ए सी का मेजरमेंट अगर ए है तो बी सी का भी मेजरमेंट ए ही रहेगा, सिर्फ उसके डायरेक्शन में चेंज है, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पर, वी हैव टू प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अब यहाँ पर राइट एंगल अगर प्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वेक्टर ए पी एंड वेक्टर बी पी, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है दैट डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर इक्वल टू 0 आया तो ये जो एंगल पी है ये एंगल पी हम 90 डिग्री का प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, देखिए ये हमारे पास है ए सी वेक्टर का अगर मेजरमेंट ए वेक्टर है, अगर ये ए वेक्टर है तो सी पी वेक्टर भी ए वेक्टर ही होगा, ठीक है। बस ए वेक्टर और इसमें चेंजेस क्या होंगे, ये अगर ए है तो ये मल्टीपल ऑफ ए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों में इसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, क्योंकि हमें पता है रेडियस ऑफ सेम सर्कल हैविंग इक्वल मेजर्स। तो हमने अभी कंसिडर किया कि ए सी वेक्टर और सी बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पर बी सी वेक्टर उसके अपोजिट में है, तो ए सी और सी बी सेम डायरेक्शन में हो गए। तो क्या लिख सकते हैं हम, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बार है, लेकिन अब बी सी वेक्टर मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो बी सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बार। अब यही क्यों कंसिडर किया, तो सबसे पहले तो आपको मैंने जैसे पहले बताया कि अगर पी पॉइंट या पी एंगल निकालना है तो ए पी और बी पी का क्रॉस प्रोडक्ट हमें डॉट प्रोडक्ट हमें चाहिए, उसके लिए सबसे पहले इन ट्रायंगल ए सी पी हम क्या निकालेंगे, ए पी वेक्टर निकालेंगे, ए पी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी प्लस सी पी। अब ए सी का तो मेजरमेंट हमें पता है, हमने क्या कंसिडर किया था, ए सी इज इक्वल टू ए बी नहीं, यहाँ पर ए सी होना चाहिए, ए सी इज इक्वल टू हमने ए बार कंसिडर किया है, और सी पी इज इक्वल टू हम ए बार नहीं कंसिडर कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि ए सी और सी पी अगर ये सेम होता, सेम डायरेक्शन में होता तो हम इसको इक्वल कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर इक्वल है नहीं वो, वैसे उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम रेडियस आर बार कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ए पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन गया, ए पी वेक्टर इज इक्वल टू मिला हमें ए बार प्लस आर बार। सिमिलरली अब बी पी वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे, बी पी वेक्टर कैसे मिलेगा हमें, इन ट्राइंगल बी सी पी, ठीक है। तो ये बी पी वेक्टर इज इक्वल टू मिलता है हमें बी सी वेक्टर प्लस सी पी वेक्टर, बी सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास वैल्यू माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस सी पी मतलब क्या है यहाँ पर कंसिडर किया था आर वेक्टर,
ये आ गया हमारा बी पी वेक्टर। अब क्या करेंगे हम, ए पी और बी पी इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ए पी डॉट बी पी। अब इनका डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, ये जो है यहाँ पर लिख लो, ये हो गया ए बार प्लस आर बार डॉट आर बार माइनस ए बार। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया मैंने। अब मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो ए डॉट आर यहाँ पर प्लस ये आर डॉट आर, फिर माइनस ए डॉट ए माइनस आर डॉट ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये आर डॉट आर और ये ए डॉट आर, यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। ए डॉट आर और आर डॉट ए प्लस माइनस जीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये मिला हमें मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार स्क्वायर। वी नो दैट ए बार एंड आर बार, यहाँ पर जो आर बार आता है ये क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इनके भले डायरेक्शन अलग अलग हो लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम होता है। अब अगर ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर उसका अगर हम सब्ट्रैक्शन करें तो वो जीरो हो जाता है। देयरफॉर हमारे पास रिजल्ट क्या मिला, ए पी डॉट बी पी, इनका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स एज इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, देयरफॉर ए पी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी पी वेक्टर। मतलब क्या हुआ, देयरफॉर हमने क्या प्रूव करके दिखा दिया, द एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल ए पी बी इज अ राइट एंगल्ड, और ए पी बी इज अ राइट एंगल। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, और ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। इफ वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल्स 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड थर्ड डायरेक्शन एंगल। दो डायरेक्शन एंगल हमें पता है, तीसरा हमें डायरेक्शन एंगल फाइंड आउट करना है। वी नो दैट अल्फा बीटा गैमा आर दी डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ लाइन और ऑफ अ वेक्टर। देन इसमें से क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री है और बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ऐसा हमने अज्यूम किया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर गैमा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी नो द रिलेशन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा ये हमें पता है, या इसकी वैल्यूज हमें पता है, तो हम कॉस स्क्वायर अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। देयरफॉर इसको रीराइट कैसे करेंगे, कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, वो कॉस ये है 45 डिग्री उसका स्क्वायर माइनस कॉस 60 उसका स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाय रूट 2 उसका स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 इसका स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4। अब देखिए यहाँ पर ये 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4, कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू क्या मिलता है हमें, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4 करो तो यहाँ पर ये हो जाता है 1 माइनस बॉडमास रूल का तो, सो कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा ये 1 माइनस 1 बाय 2 इज हियर 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4 एंड 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4 इज 1 बाय 4। कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू मिला हमें 1 बाय 4, टेकन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, कॉस गैमा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 बाय 2। अब ये प्लस और माइनस क्यों लिखा, क्योंकि गैमा की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें पता है, अल्फा बीटा गैमा के वैल्यूज 0 से लेके पाई, मतलब गैमा के जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 और लेस देन पाई रहते हैं, अल्फा बीटा गैमा तीनों के वैल्यूज। ठीक है, तो ये अगर उसकी रेंज है तो उसमें हमें प्लस और माइनस भी वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर हम प्लस वैल्यू कंसीडर करते हैं, कॉस गैमा इज इक्वल टू 1 बाय 2, इफ कॉस गैमा इज इक्वल टू 1 बाय 2, बट वी नो दैट कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय 2, 60 डिग्री मतलब क्या, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, गैमा इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज इसको और में लिख सकते हैं पाई बाय 3 रेडियंस। और अगर यहाँ पर हम कॉस गैमा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 कंसिडर करते हैं तो माइनस मतलब कब आता है, इट इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट, दैट मीन्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 180 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। तो माइनस 1 बाय 2 किसकी आती है वैल्यू, यहाँ पर 180 माइनस 60 का, सो 180 माइनस 60 इज इक्वल टू व्हाट, 120 डिग्री। सो गैमा इज इक्वल टू आइदर
60 डिग्री और 120 डिग्री। अगर इसको आपको रेडियन में लिखना है तो आप रेडियन में भी लिख सकते हैं, तो 2π/3 रेडियन उसका आंसर मिला। तो गैमा के वैल्यू क्या क्या है, 60 डिग्री और 120 डिग्री, या तो π/3 रेडियन या 2π/3 रेडियंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली, मतलब 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, 135 विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सेस, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस DCS। वी नो दैट LMN बी आवर डायरेक्शन कोसाइंस, सो हम यहाँ पर अजम्पशन कर लेंगे, लेट LMN बी द डायरेक्शन कोसाइंस। ये डायरेक्शन कोसाइंस है हमारे। अब LMN अगर डायरेक्शन कोसाइंस है तो L इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू क्या होता है कॉस बीटा, एंड N इज इक्वल टू क्या होता है तो कॉस गैमा। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले। तो अल्फा बीटा गैमा, अगेन हम क्या कंसिडर करेंगे, अल्फा बीटा गैमा बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ, क्या है, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइन with respect to x, y and z axis respectively. Therefore अल्फा इज इक्वल टू है हमारे पास 90 डिग्रीज, बीटा इज इक्वल टू है 135 डिग्री एंड गैमा इज इक्वल टू है 45 डिग्री। Therefore L इज इक्वल टू cos अल्फा, दैट मीन्स cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, M इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस 135, 135 को हम लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस 45, दैट इज विल बी इक्वल टू कॉस माइनस कॉस 45, दैट मीन्स माइनस 1/√2, एंड N इज इक्वल टू आता है कॉस गैमा, दैट इज इक्वल टू कॉस, कितना है ये 45 डिग्री, तो कॉस 45 दैट इज 1/√2। तो ये आ गया हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइन आर 0, -1/√2, 1/√2। ये हमने सॉल्व कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें हमें गिवन है इफ अ लाइन हैज़ डायरेक्शन रेशियोज, DRS मीन्स डायरेक्शन रेशियोज 4, -12, 18, देन फाइंड इट डायरेक्शन कोसाइंस। सो हमें पता है डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, A, B एंड C। ठीक है, अब A, B, C हमारे डायरेक्शन रेशियो, गिवन दैट, गिवन क्या है हमें, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन A is equal to 4, B is equal to -12 एंड C is equal to 18। अब हमें करना क्या है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा, मतलब LMN हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो लेट अस फाइंड इट, वी हैव टू फाइंड LMN। सो LMN बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइन, जो लाइन गिवन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस। L इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारे पास, प्लस और माइनस A डिवाइडेड बाय √A² प्लस B² प्लस C²। फिर L इज इक्वल टू यही फॉर्मूला है, तो हम क्या करेंगे, एक एक फाइंड आउट करेंगे, तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें। L इज इक्वल टू प्लस और माइनस A इज 4 डिवाइडेड बाय √4² प्लस -12² प्लस 18²। ठीक है, इसके कैलकुलेशन करते हैं आपको L की वैल्यू मिल जाएगी। फिर उसके बाद M इज इक्वल टू प्लस और माइनस B डिवाइडेड बाय √A² प्लस B² प्लस C²। ये फॉर्मूला है हमारे पास, देयरफॉर इट इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4, यहाँ पर क्या है वैल्यू, -12 डिवाइडेड बाय √4² प्लस ये -12² प्लस ये 18²। इसको इससे हमें M की वैल्यू मिल जाएगी, और N इज इक्वल टू प्लस और माइनस C डिवाइडेड बाय √A² प्लस B² प्लस C²। ये फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू प्लस और माइनस, C की वैल्यू है हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय अगेन 4² प्लस ये -12² प्लस 18²।
ये तीनों के अगर आपको कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन के हिसाब से आपको क्या मिलेगा, L, M और N के वैल्यूज़। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में हमने पहले प्लस और माइनस लिया था, उसको बस प्लस और माइनस हटा के अब हम ये सिंपल पॉजिटिव वाले टर्म का यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के लिए देखिए अब L के लिए क्या मिलता है हमें, देखिए 4 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर इज 16, अंडर रूट में ये आ गया 16 प्लस 144 प्लस 324। अब इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा 484, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू अंडर रूट 484 मतलब 22, तो 4/22 आ गया। 4/22 मतलब इट इज़ 2/11। आप इसको 4/22 भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे। ये 144 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ तो पता चल गया कि डिवीजन में 22 आता है, तो ये 22 और यहाँ पर 18, यहाँ पर 12 स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर -12 ही रहेगा, -12 डिवाइडेड बाय 22 और 18 डिवाइडेड बाय 22। आप चाहो तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हो। सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पर क्या आएगा, -6 डिवाइड बाय 11 और यहाँ पर आएगा 9 डिवाइड बाय 11। सो द डायरेक्शन कोसाइंस आर 2/11, -6/11 एंड 9/11। ठीक है, ये आ गए इसके डायरेक्शन कोसाइंस। क्वेश्चन नंबर 13, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी वेक्टर आर -2, 2, 1। If A point having coordinates 4, 1, 5 and length of AB is 6 unit, then find the B coordinate। B के coordinates जो है वो find out करने हमें। यहाँ पर जो given है that is assumption let DRS, कौन कौन से डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, DRS B, A, B and C। So A is equal to है हमारे पास given -2, B is equal to है 2 और C is equal to है 1। अगर ये इसके डायरेक्शन रेशियोज है तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो सकते हैं, therefore डायरेक्शन कोसाइंस DCS R L इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है A डिवाइडेड बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो यहाँ से हमें L की वैल्यू मिल जाएगी। L कितना है, A इज -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय, देखो अंडर रूट में -2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 मीन्स होता है -2/3, ये हो गया हमारा L। सिमिलरली M इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब ये डिनोमीटर वाली A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर वाली वैल्यू तो 3 है, तो B की वैल्यू पुट कर देंगे 2 डिवाइडेड बाय 3 और N इज इक्वल टू है C डिवाइडेड बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहाँ की ये वैल्यू C इज इक्वल टू है 1 दैट इज बाय 3। सो LMN डायरेक्शन कोसाइंस तो हमें मिल गए। देखिए अब हमें क्या, LMN हमने फाइंड आउट कर लिया था, अब हमें क्या फाइंड आउट करना था और क्या गिवन था, तो लेंथ ऑफ AB हमें गिवन थी 6 यूनिट। अब यहाँ पर A के कोऑर्डिनेट पता है, AB की लेंथ पता है और B के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने थे। यहाँ पर एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सच विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पर 6 यूनिट है तो हमने क्या किया, कोई एक D यूनिट डिस्टेंस हमने कंसिडर किया। The coordinates of point which are at a d units from another point whose coordinates are given as x1, y1, z1, उसके जो coordinates, जो required coordinates है दूसरे point के, वो कैसे हमें पता चलते थे, x1 प्लस और माइनस LD, y1 प्लस और माइनस MD प्लस z1 प्लस और माइनस ND। ये जो है इसको आप ये एज अ फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है x1, y1, z1, उसका डिस्टेंस दूसरे पॉइंट से हमें पता है d और LMN हमने फाइंड आउट कर लिया या ये LMN हमें पता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, दूसरे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, x1 प्लस और माइनस LD, y1 प्लस और माइनस MD, z1 प्लस और माइनस ND। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x1, y1, z1 के वैल्यूज, यहाँ पर x1 इज इक्वल टू क्या है, x1 इज इक्वल टू 4 है, y1 इज इक्वल टू 1 है, z1 इज इक्वल टू 5 है और ये LMN के वैल्यूज हमने यहाँ पर फाइंड आउट करके रखे हैं। ठीक है, तो इसका अगला सॉल्यूशन का स्टेप क्या आएगा, देखिए अब ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास x1 की वैल्यू है 4 प्लस और माइनस, L की वैल्यू है हमारे पास -2/3 इंटू डिस्टेंस कितना है हमारा 6, y1 की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस और माइनस, M इज हैविंग वैल्यू 2/3 इंटू D हैविंग 6, z1 की वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस और माइनस, यहाँ पर ये वैल्यू है 1/3
इंटू ये कॉमा डिस्टेंस है हमारा 6। चलो अब यहाँ पर ये जो हमारे दूसरे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं हमें, तो वो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिलते हैं, देखिए ये 4 प्लस और माइनस, यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये -4 कमा 1 प्लस और माइनस 3 2 ज़ा 6, ये +4, यहाँ पर 5 प्लस और माइनस 2। ठीक है, अब अगर ये यहाँ पर हम सिर्फ प्लस वाले कंसिडर करें तो यहाँ पर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर क्या आएंगे, सबसे पहले तो ये 4 प्लस -4 कॉमा 1 + 4 कॉमा 5 + 2 और 4 -4 कॉमा 1 -4 कॉमा 5 - 2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ सकते हैं यहाँ पर, 4 - 4 दैट इज 0 कॉमा 1 + 4 इज 5 कॉमा 5 + 2 इज 7 और 4 + 4 इज 8 कॉमा 1 - 4 इज -3 कॉमा 5 - 2 इज 3। सो बी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट आ सकते हैं 0, 5, 7 और 8, -3, 3। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डीसीएस डायरेक्शन कोसाइंस, LMN जो है वो उसके डायरेक्शन कोसाइंस है, जो एक इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, एक नहीं दो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहला इक्वेशन क्या है, 5L + M + 3N इज इक्वल टू 0 एंड 5MN - 2NL + 6LM इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपको एक रिलेशन इसमें दिखेगा, क्या रिलेशन है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन में LMN सिंगल है और यहाँ पर पेयरिंग है। तो हम क्या करेंगे, आप इसमें से कोई भी एक वैल्यू निकालो, जैसे L की वैल्यू निकालो, M की वैल्यू निकालो या N की वैल्यू निकालो, वो वैल्यू इक्वेशन 1 में उठा के आप सेकंड में पुट करो, सेकंड में से आपको फिर से कोई एक इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो ईजीएस्ट वे है, वो ईजीएस्ट वे ऐसा है कि इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करो। इक्वेशन 1 में से हम M की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ M क्या मिलेगी हमें, वो M की वैल्यू M इज इक्वल टू आ जाएगा -5L - 3N। ठीक है, ये M की वैल्यू है। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं क्या, -M इज इक्वल टू -5L - 3N, ये वैल्यू उठा के M की वैल्यू इसमें रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रख सकते हैं, इजीली रख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या मिलेगा हमें, देखो 5 इंटू M की वैल्यू है -5L - 3N इंटू N -2NL + 6L इंटू ये -5L - 3N इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये हो गया -25LN -15N² -2NL -30L² और यहाँ पर ये आ गया -18LN इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये -25 -2 -27 -18 कैलकुलेशन करते हैं। अभी कैलकुलेशन में देखिए क्या है, L² वाली टर्म पे आगे ले लेते हैं हम, तो -30L² LN 25 ये -27 और 25 -27 और यहाँ पर 18 ये 35 -45 हो जाएगा, ये -45 LN और माइनस ये 15N² इज इक्वल टू 0। देखो इसको -15 से आप डिवाइड कर सकते हो, -15 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आपको टर्म मिलेगी 2L² + 3LN + 5 N² इज इक्वल टू 0। अब इसको ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप इसको सॉल्व कर सकते हो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, ये हो गया 2L² + 2LN + LN + N² इज इक्वल टू 0। अब पहले दो टर्म में से 2L कॉमन निकला तो बचा 2L इन ब्रैकेट L + N और सेकंड ब्रैकेट में भी N कॉमन निकला तो L + N यहाँ पर बचा। देखिए तो यहाँ पर क्या मिला हमें, फैक्टर्स 2L + N इंटू ये L + N इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पर हमें एक रिलेशन मिला। व्हाट इज दैट रिलेशन, द फर्स्ट रिलेशन इज L + N इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इज 2L + N इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पर हमें मिल रहा है L इज इक्वल टू -N और यहाँ पर हमें मिलता है रिलेशन N इज इक्वल टू -2L। आप इन दोनों में से कोई भी एक रिलेशन उठाकर हमारे M में पुट कर सकते हो, मतलब ये जो हमने M की वैल्यू निकाली थी इसमें पुट कर सकते हो। आप चाहो तो L इज इक्वल टू -N पुट करो या N इज इक्वल टू -2L पुट करो। ठीक है, हम L इज इक्वल टू -N पुट करेंगे, पुट दिस रिलेशन इन, इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 दे दो और इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, पुट
इन इक्वेशन m इज इक्वल टू -5l माइनस 3n। तो ये l इज इक्वल टू अगर पुट किया तो m की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, m इज इक्वल टू मिलेगा -5 इंटू ये -n माइनस 3n। रिलेशन मिला m इज इक्वल टू माइनस प्लस मतलब ये 5n माइनस 3n दैट इज इक्वल टू 2n। ना m इज इक्वल टू 2n मिला हमें रिलेशन, और यहाँ पर क्या है l इज इक्वल टू -n। एज l इज इक्वल टू -n है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, -l इज इक्वल टू n, और यहाँ पर m और n का रिलेशन क्या मिला हमें, m डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू n, मतलब n इज इक्वल टू m बाई 2 है और n इज इक्वल टू -l है। तो यहाँ पर मिलेगा हमें -l इज इक्वल टू m बाई 2 इज इक्वल टू n। Therefore, we can write here as l divided by -1, m divided by 2 and n divided by 1. Therefore, the direction ratios of first line, जो first line है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या मिला हमें, -1, 2 and 1। डायरेक्शन रेशियोज और -1, 2 and 1, मतलब यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है, a1 इज इक्वल टू -1, b1 इज इक्वल टू 2 एंड c1 इज इक्वल टू 1। जस्ट लाइक दैट दूसरे इसमें क्या है, दूसरे में हमें मिला है रिलेशन n इज इक्वल टू -2l। अब n इज इक्वल टू -2l अगर है तो ये n इज इक्वल टू -2n यहाँ पर अगर पुट करते हैं हम तो वो क्या मिलेगा हमें, m इज इक्वल टू -5l माइनस 3, n की वैल्यू है -2l, दैट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू -5l प्लस 6l दैट इज इक्वल टू l। सो m इज इक्वल टू l है और n इज इक्वल टू, यहाँ पर भी l इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर दे तो ये हो जाता है l इज इक्वल टू n अपॉन -2। तो देखो यहाँ पर क्या मिला हमें, l इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n अपॉन -2। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज l बाय 1 इज इक्वल टू m बाय 1 इज इक्वल टू n बाय -2। सो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकंड लाइन आर, क्या मिला हमें वो, a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 1 and c2 is equal to -2. So these are the direction ratios of these respective two lines. अब अगर ये हमें मिला है तो हमें इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या है, तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट उन दोनों के स्क्वायर का, इन तीनों के स्क्वायर का एडिशन, और वो फार्मूला अब हम फाइंड यूज़ करके इसका जो एंगल, फाइंड द एंगल हमें बताया गया है वो क्वेश्चन में उसको सॉल्व करेंगे। Now we have a1 b1 c1 and a2 b2 c2 with us. By using this formula theta is equal to, हमारे पास cos theta is equal to formula है, sorry cos theta is equal to formula है mod of a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by under root a1 square plus b1 square plus c1 square into अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यहाँ पर अब हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं, a1 की वैल्यू दैट इज -1, a2 की वैल्यू +1 प्लस b1 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है 1 प्लस c1 की वैल्यू है 1, c2 की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर दैट इज -1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर इनटू a2 स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, b2 स्क्वायर इज 1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इज -2 स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर हमें इसका कैलकुलेशन करना है। -1 इंटू 1 इज -1 प्लस 2 -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में देखिए -1 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 4 इज 6 रूट 6 इंटू यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 4 दैट इज अगेन रूट 6। तो क्या मिला हमें यहाँ पर अंडर रूट ऑफ, ये 2 -2 कैंसिल हो गया, -1 डिवाइडेड बाय 6, रूट 6 इंटू रूट 6 इज 6। सो मॉडुलस में इसलिए ये हो गया cos थीटा इज इक्वल टू 1/6। एज cos थीटा इज इक्वल टू 1/6 देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1/6। ये हो गया हमारा एंगल बिटवीन द लाइन्स, जिनके डायरेक्शन कोसाइंस हमें LMN दिए थे, जिन्होंने ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा ली थी।